आज हम बताएंगे कि एक व्यक्ति जब परेशान हो गया, दुखी हो गया, तो वह गुरु की शरण में गया। तो गुरु ने कहा, ये संसार से आ रहा है और दुखी है और परेशान है, इसको साधारण तरीके से तो समझ में आएगी नहीं, तो इसको कुछ प्रैक्टिकल करके बताया जाए तो इसके समझ में निश्चित आ जाएगी। तो गुरुजी ने कहा कि हे शिष्य, तू शाम को रुक और सुबह को तुझे मैं कुछ बता करके और तेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। तो इस पर वह शिष्य गुरुजी के पास रुका और रुकने के बाद में शाम को जब शाम हुई तो गुरुजी ने कहा कि मेरे साथ आओ। गुरुजी उसे एक ऊंटों के बाड़े में ले गए और उससे कहा कि तुम यहाँ ऊंटे बैठा करके और सो जाना, और सो करके सुबह तुम आओगे तो मैं तुमको सारे दुखों से मुक्ति का मार्ग बता करके तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। तो अब शिष्य बोला, ठीक है गुरुदेव, और वो ऊंट बैठाने लगा। तो 25 ऊंट बैठा लिए, तो उनमें से 2 ऊंट उठ खड़े हुए। तो 50 ऊंट बैठा लिए, तो 15 ऊंट उठ खड़े हुए। तो इसी प्रकार से सिलसिला चलता रहा। पूरी रात ऊंट बैठाता रहा, उठते रहे, बैठाता रहा, उठते रहे। उसने अंततः करीबन सुबह के 3 बजे तक उसने 82 ऊंट बैठा लिए। बोला कि अब तो 18 ऊंट रह गए हैं 100 ऊंटों में से, अब तो मैं बैठा ही लूंगा। तो उसके बाद वो ऊंट जैसे ही 82 ऊंट बैठाई, वैसे ही उनमें से 50 ऊंट उठ के खड़े हो गई। फिर वह दुखी हो गया, परेशान हो गया। तो मुर्गे ने अजान लगा दी। सुबह के 4 बज गए थे। उसे उत्सुकता थी कि मेरे सारे दुख कलेशें कैसे खत्म हो जाएं। तो उसने सोचा कि सुबह हो गई है, भोर हो गई है, तो मैं गुरुदेव के पास चलूं और उनसे सारी दुखों की मुक्ति का मार्ग पूछूं। तो जैसे ही वो गुरुदेव के पास पहुंचा तो आंखें मीटता हुआ, क्योंकि पूरी रात का थका हुआ था, परेशान था, तो वह गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने जब उसकी आंखें लाल देखी तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा, ये आंखें लाल कैसे हो रही हैं, क्या रात भर सोए नहीं? तो गुरुजी तो सब जानते थे कि 100 ऊंटों को बैठाना कोई हंसी खेल नहीं है। तो उसके बाद में वह जो है गुरुजी से पूरा दृष्टांत उसने बताया कि गुरुजी, मैंने 25 ऊंट बैठाई तो 2 ऊंट खड़े हो गई, और मैंने 50 ऊंट बैठाई तो 15 ऊंट खड़े हो गए, और मैंने गुरुजी 82 ऊंट बैठा लिए थे तो 50 ऊंट उठ के खड़े हो गई। तो इस प्रकार से गुरुजी मैं पूरी रात ऊंट बैठाता रहा और ऊंट उठते रहे, बैठते रहे, उठते रहे, बैठते रहे। कुल मिलाकर के बेटा ये बताओ कि तुमने ऊंट बैठा पाए कि नहीं बैठा पाए? तो उसने उत्तर दिया कि गुरुजी नहीं बैठा पाया ऊंट। तो इसी प्रकार से मन में ये विचार उठ रहे, बैठ रहे हैं ऊंटों की तरह ही। कभी एक इच्छा की सोचते हैं कि यह इच्छा पूरी हो जाए तो हम परमात्मा चिंतन करेंगे, और कभी ये इच्छा पूरी हो जाए उसके बाद हम परमात्मा चिंतन करेंगे। कभी यह नौकरी पूरी हो जाए तो उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद हम परमात्मा चिंतन करेंगे। कभी बेटा बेटी की शादी हो जाए तब हम परमात्मा चिंतन करेंगे। कभी मकान बन जाए तो मकान बनने के बाद परमात्मा चिंतन करेंगे। लेकिन यह मन में जो विचार होते हैं वह ऊंटों की बाड़े की तरह ही हैं। जिंदगी भर उन्हें बैठाते रहोगे तो वो उठ के खड़े होते रहेंगे, लेकिन पूरे जो है बैठा नहीं पाओगे, शांत नहीं कर पाओगे।
तो मेरा तात्पर्य इससे यही है कि जैसे भी स्थिति हो, जैसे भी परिस्थिति हो, उसमें जीना सीख लो और उसमें मुस्कुराना सीख लो और परमात्मा का चिंतन करना सीख लो, तो तुम्हारी सारी समस्याओं की छुट्टी हो जाएगी। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं जान गया, मैं समझ गया गुरुदेव, मेरी समझ में आ गया, मैं अब तक अज्ञानी था, अज्ञान था मेरे अंदर, तो गुरुदेव अब मैं जाना हूं और अब मुझे कोई भय नहीं, अब मुझे कोई दुख नहीं। तो इसी के साथ आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।